हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन का एक अगला सीरीज, जिसमें हम जीवनी का डिमांड ज़्यादा था कि खोटा लेखकों के बारे में जो है जीवनी को लेकर के ज़्यादातर प्रश्न बन सकता है, तो उसके बारे में बताएं। तो इसमें मिक्स क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं और ये वीडियो कम से कम 20 मिनट के होने वाले हैं। 20 मिनट में हम 20 प्रश्न कवर करेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हम चर्चा करेंगे, रिपीट करेंगे, ताकि ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएं। ठीक है, तो चलिए, पहला प्रश्न है भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा, जिनका उपनाम क्या है, व्याकुल। 17 मार्च 1908 को इनका जन्म होता है। और निधन के बारे में पूछेगा तो 17 सितंबर 1984 में इनका निधन भी हो जाता है। 17 सितंबर 1984 में निधन। माथाडी गिरिडीह में इनका जन्म होता है, इसलिए इनको गिरिडीहवी कवि भी कहा जाता है। इनका उपनाम है व्याकुल और एक उपनाम है राष्ट्र कवि। क्या नाम है? राष्ट्र कवि, जो कि आपका किसके द्वारा? राम नारायण सिंह के द्वारा बोला गया था। इनके आजा का नाम है पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, जो कि इनके पालन करता या पोसे पाले थे, क्योंकि इनकी जो है बचपन में माता पिता का देहांत हो जाता है। ठीक है, इनका पिता का नाम बालदेव प्रसाद और माता शांति देवी इनका रहता है। व्याकुल से याद रखिएगा, माता का नाम क्या रखना है तो शांति देवी, है ना। इससे आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, 17 सितंबर 1984 को इनका क्या हो जाता है? निधन। तो इसी में दिया हुआ है। जन्म जो है वो 17 मार्च 1908 ईस्वी को होता है। इनकी प्रमुख रचनाएं भी है, तो बहुत सारा एक ही प्रश्न में ज़्यादा ये करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग भी लगेगा। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का उपनाम, जन्म ठाव छाटा है। तो इनका जन्म कहाँ है? गिरिडीह माथाडी में। ठीक है, गिरिडीहवी कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। और राष्ट्र कवि उपनाम राम नारायण सिंह बोले हैं। इनकी रचना कलम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल, जो जिनको अंग्रेजों ने जला दिया था। इनको श्रीनिवास पांडुरी सम्मान 1989 में दिया गया था। ये 1925 में गांधी जी से मिले से 1930 में हजारीबाग जेल में रामवृक्ष बेनीपुरी जी से मिले थे। कैदी पत्रिका में इनका पहला लेख भी छपा था, ये भी ध्यान रखेंगे। जनता और जागृति, है ना, सफ़र का साथी, पंच, जनता, वर्तमान, करमवीर, लोकमान, विश्वामित्र, हिंदू, हिंदुस्तान, बालक, सभी किनकी रचना है? तो व्याकुल जी की ही रचना है। ठीक है, व्याकुल जी की ही रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म के स्थान बताना है। ये बरवड्डा धनबाद के रहने वाले हैं। कौन? बरवड्डा धनबाद के रहने वाले श्रीनिवास पानरी। 25 दिसंबर को मनाया जाता है खोटा दिवस। इसी समय इनका जन्म 1920 में हुआ था और निधन हो गया था 1986 में। कब? 7 अक्टूबर 1986। 7 अक्टूबर 1986 के इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, इनके बहुत सारे उपनाम भी हैं। उपनाम में क्या क्या आता है? तो विश्वनाथ दासोंधी राज खोटा भीष्म पितामह कहे थे। रामदयाल पांडे खोटा वाल्मीकि, है ना। और चतुर्भुज साहू के द्वारा खोटा टैगोर कहा गया था। विकल शास्त्री खोटा नागार्जुन कहे थे। आखय बोर शांति भारत के द्वारा कहा गया था, है ना। श्रीनिवास पांडे जी के माँ के नाम, तब माता का नाम क्या है? शालिग्राम पांडे पिता हैं और माता का नाम दुखनी देवी है। पत्नी का नाम पूछेगा तो मूर्ति देवी। पत्नी का नाम पूछेगा तो मूर्ति देवी याद रखेंगे। ठीक है, 1946 के पान के गुमटी से इन्होंने लेखन का कार्य शुरू किया था। 1939 में इन्होंने मैट्रिक की कक्षा जो है पास किया था। अधिकतम शिक्षा पूछेगा तो इनका 10वीं तक ही शिक्षा है ना। इनका 2 नाटक है, चाबी काठी और उद्भासल कर्ण, जो दोनों पढ़ना था पिछला सिलेबस में, लेकिन अभी चाबी काठी का आपको पढ़ना है। राम कथा मृत खंड काव्य है और अनुवादित खंड काव्य है मेघदूत। मेघदूत पूछेगा, अनुवादित खंड काव्य है। और क्या इससे पूछ सकता है? तितकी कहानी, तितकी जो है कविता संग्रह इन्हीं का है। आखिर गीत कविता संग्रह इन्हीं का है। अग्नि परीक्षा और रक्ते भींजल पंखा जो है श्रीनिवास पानरी जी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है पानरी जी के बाप के नाम की है के? तो पानरी जी के बाप के नाम तो अभी बताए, शालिग्राम पानरी। माता का नाम क्या बताए? दुखनी देवी। पिता का नाम शालिग्राम पानरी। पत्नी का नाम मूर्ति देवी, है ना। और बेटा का नाम अर्जुन पानरी। बेटा का नाम क्या है? अर्जुन पानूरी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड कौन कवि के मौसम वैज्ञानिक के नाम से जानल गया है? किसको जाना गया? एके झा को। एके झा का पूरा नाम कई बार पूछ चुका है। अजीत कुमार झा पूरा नाम है और चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म होता है। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म होता है। साथ ही याद रखिएगा कब? 20 जून 1939 में इनका जन्म होता है। 20 जून 1939 और निधन हो जाता है 2013 ईस्वी में। ठीक है,
चांदीपुर 29 सितंबर 2013 को निधन होता है। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म होता है। इनका पिता का नाम पूछेगा तो लक्ष्मी नारायण झा पिता हैं और कुसुम बाला झा इनके माता का नाम है। ठीक है, इनके भी बहुत सारे उपनाम है। वेदरवाइज, झारपात, मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं एके झा। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में इनका उपनाम क्या है तो राज है उपनाम, विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, तितकी पत्रिका का पहला प्रकाशन बोलेगा तो इन्हीं के द्वारा किया गया था। BN ओहदार का पूरा नाम पूछेगा तो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार इनका पूरा नाम है, जो कि आपको खोटा निबंध जो पढ़ना है करम और सरहुल के बारे में इन्हीं की रचना है। ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक आगे हम पढ़ेंगे। शिवनाथ प्रामाणिक का उपनाम पूछेगा तो प्रामाणिक का उपनाम क्या है मानिक। प्रामाणिक का उपनाम क्या है मानिक। इनका उपनाम है 13 जनवरी 1950 में इनका जन्म होता है बैदमारा बोकारो में। ठीक है, बैदमारा बोकारो में। इनसे संबंधित तिनकी देवी इनकी माता का नाम एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है आज रखेंगे। अगला है एके झा जी के दियल सिद्धांत कर नाम बतावा। तो झा जी कौन सा सिद्धांत दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछ चुका है। तो झा जी जो सिद्धांत दिए थे वो धारा गगन सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत, धारा गगन का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था। खोटा झा जी के द्वारा बता दें कि खोटा का जो सदानिक व्याकरण है, खोटा व्याकरण नहीं, खोटा सदानिक व्याकरण झा जी के लिखा गया है। खोटा कांठे गैदे खड़ी निबंध संग्रह है और खोटा कांठे पैदे खड़ी कविता संग्रह है, जो कि आपको पढ़ना था। खोटा कांठे गैदे खड़ी निबंध संग्रह आपको पढ़ना था, जो अभी तो फिलहाल नहीं पढ़ना है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेका मेकी न मेट माट इन्हीं की रचना है, झा जी की रचना है मेका मेटी न मेट माट। और सैर सरगट, जो कि सैर सरगट उपन्यास है, कई बार पूछा जा चुका है। बिरसा की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है तो झा जी के द्वारा ही लिखा गया है। बड़का बुजुर्ग बिरसा, जो आपको पिछले सिलेबस में पढ़ने दे रखा था। एके झा जी के जन्म ठाव छाटा तो चेक कहाँ हुआ है तो चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ है। इनके बारे में तो बता दिए क्या क्या। चांदीपुर बोकारो, कुसुम बाला झा माता का नाम, लक्ष्मी नारायण झा पिता का नाम। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक इनको उपनाम के नाम से भी जाने जाते हैं, वेदरवाइज। और सबसे इम्पोर्टेंट खोटा घरेक मुंदी खूटा महेंद्र नाथ गोस्वामी के द्वारा इनको कहा गया था। ठीक है, चांदीपुर बोकारो में जन्म होता है। अगला है राज जी आपन गाँव छोट उम्र की करो हल। तो राज जी है ना, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में कहा गया है कि राज जी छोटे में अपने घर में क्या करते थे, झूमर, नाटक, मानसा मंगल या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। इनका उपनाम बताए राज है। 15 अप्रैल 1943 15 अप्रैल 1943 में इनका जन्म होता है। कहाँ होता है तो कतरास भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में होता है। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म होता है। और इनके साथ याद रखेंगे इनके माता का नाम फूटा देवी, पिता मुखराम दसौंधी। तो इतना जरूर याद रखेंगे। भगजोगनी इनका उपन्यास है, भगजोगनी, जो कि काफ़ी फेमस उपन्यास है भगजोगनी। ठीक है, भगजोगनी क्वेश्चन पूछ चुका है। अजगर नाटक जो पिछला सिलेबस में पढ़ना था, ये भी पिछला एग्जाम में पूछ चुका है। अभी औद्योगिक वाला एग्जाम में पूछ चुका है कि अजगर नाटक किसकी लिखी गई है ना। तो ये सभी प्रश्न जो है रिपीटेड आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तितकी पत्रिका 1977 से, पहला प्रकाशन 1977 से राज जी के द्वारा ही किया गया था। उसके बाद एके झा जी के द्वारा तितकी पत्रिका का संपादन जो है किया गया था 1983 से। एके झा जी के द्वारा 1983 से। अगला प्रश्न है कि राज जी के पहला खोटा कहानी की है। तो राज जी का पहला खोटा कहानी क्या है तो वो है महुआ। राज जी विश्वनाथ दसौंधी राज जी का है, वो क्या है महुआ। ठीक है, तितकी पत्रिका बता दिए, इसमें भगजोगनी बता दिए, अजगर नाटक बता दिए। और इनकी रचनाएं कौन कौन सा है। एक इनकी प्रमुख रचना है ढलती सांझ का सूरज, ये हिंदी उपन्यास है। ढलती सांझ का सूरज जो कि हिंदी उपन्यास है, फेमस है। ठीक है, वेदना का पंख भी इन्हीं का रचना है, माटिक पुथाइल भी इन्हीं का रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। माटिक पुथाइल केकर रचना है। देखिए अभी तो बता ही रहे थे, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का रचना है माटिक पुथाइल। ठीक है, अगला है सुलग साय केकर लिखल रचना है क्या। तो सुलग साय जो है काफ़ी फेमस है, जो कि रचना है नागर जी का, विश्वनाथ नागर, जिनका नाम पूरा नाम पूछेगा तो विश्वनाथ रावानी है। ठीक है, और 7 जनवरी 1939 में इनका नगर पालिका में क्वेश्चन पूछ चुका है विश्वनाथ नागर जी का। ये कहाँ के रहने वाले हैं, मूदा गांव धनबाद के रहने वाले हैं। कौन, विश्वनाथ नागर जी। ठीक है, जादू रावानी पिता के नाम है और फुलमणि देवी माता का नाम है। सुलग साय खंड काव्य है, जो कि इनकी प्रमुख रचना है, जो कि कर्ण के
जीवनी पर आधारित है। इसमें कितने खंड है? 11 खंड है, कर्ण के जीवनी पर आधारित है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है। खय्यम तोर मधुर गीत, ये रुबाई गजल का खोटा अनुवाद है। खय्यम तोर मधुर गीत, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सुलग सय कर माने की हुआ है? सुलग सय कर मतलब होता है अग्निपुत्र। अग्निपुत्र जो किसके जीवनी पर है? कर्ण के जीवनी पर। कितने खंड है? 11 खंड है। ये क्या है? ये काव्य खंड है। ये क्या है? काव्य खंड। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? विश्वनाथ नागर खोटा साहित्य के योगदान कहिया से देल हत? ठीक है, तो विश्वनाथ नागर जी का खोटा में जो है योगदान 1960 से दिए हुए हैं। ठीक है। इनका एक और रचना है, कविता संग्रह है दिंडल पत्ता। दिंडल पत्ता किनकी रचना है? तो नागर जी की रचना है। नागर जी के बारे में बताए, रांगा लाटी, दिंगल पट्टा, सुलग साय और खय्यम तोर मधुर गीत। और भी इनकी रचनाएं हैं, लेकिन इतना तो जरूर याद रखेंगे। झींगा फूल गीत संग्रह, झींगा फूल नागर जी का झींगा फूल गीत संग्रह। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑप्शन से भी जब थोड़ा थोड़ा भी पढ़े रहेंगे तो ऑप्शन एलिमिनेट करके जो है आंसर कर सकते हैं। प्रामाणिक जी के लिखल गीत संग्रह कौन सा है? तो विश्वनाथ प्रामाणिक जी के बारे में पूछा है। इनके बारे में गीत संग्रह, प्रामाणिक जी के जन्म बताए 13 जनवरी 1950 के कहाँ? बैदमारा बोकारो में इनका जन्म हुआ है। तो इनके संबंध में गीत संग्रह कौन सा है? तो बेलेंद्री गीत संग्रह किनका लिखा गया है? प्रामाणिक जी का लिखा गया है, बेलेंद्री गीत संग्रह। कविता संग्रह रुसल पुटूस भी लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। तातल और हेमाल कविता संग्रह भी प्रामाणिक जी का है। तो दो कविता संग्रह है और एक गीत संग्रह है बेलेंद्री। ठीक है। इसका एक मैचगंधा कई बार पूछ सकता है क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है ये मैचगंधा। क्या है आपका? महाकाव्य खंड है, 11 खंड इसमें भी है मैचगंधा में। दामोदर कोराय खंड काव्य है, जो कि आपको पढ़ने दे रखा था दामोदर कोराय। ठीक है। रुसल पुटूस का है कविता संग्रह, जो कि इन्हीं की रचना है प्रामाणिक जी का। लेकिन इसमें पूछा था गीत संग्रह, तो कौन सा है? बेलेंद्री गीत संग्रह है। और एक इसमें यात्रा वृत्तांत तो एग्जाम में पूछता है, सकरी नदी कछार। सकरी नदी के कछार किनकी रचना है? सकरी नदी के कछार तो प्रामाणिक जी की रचना है। जो अभी भी समय है, जो अभी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, नहीं याद है तो उसे नोट कर लें और फिर उसको बार बार सुबह शाम देखें। ठीक है। आपको कम से कम खोटा में 90+ तो करना ही पड़ेगा यदि आपको रिजल्ट लाना है तो। अगला है, प्रामाणिक जी के लिखल कविता का नाम की है क्या? तो प्रामाणिक जी के लिखल कविता कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाथन गीत और पंचान गीत, ये दोनों हो जाएगा। ये कविता संग्रह है। बेलेंद्री बताए गीत संग्रह है। बेलेंद्री कैसी रचना है? रचना उन्हीं का, लेकिन गीत संग्रह है। चित्रा रानी केकर लिखल रचना है। चित्रा रानी किनके द्वारा लिखा गया है? तो प्रामाणिक जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्याम सुंदर महतो की काम करोल है? तो श्याम सुंदर महतो जो है, श्याम सुंदर महतो इनका उपनाम श्याम है। ठीक है, उपनाम श्याम है। गोमो धनबाद के रहने वाले हैं। गोमो धनबाद के रहने वाले हैं। ये क्या करते थे? तो ये अकाउंट सेक्शन में बोकारो स्टील प्लांट में नौकरी करते थे। ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट, स्टील लिमिटेड अकाउंटेंट में, अकाउंट सेक्शन में काम करते थे बोकारो में। ठीक है। तो ये जरूर याद रखेंगे। पानुरी सम्मान इनको 2000, इनको 2004 में दिया गया है पानुरी सम्मान। इनका एक पूछता है, बगदल नेता कहानी कविता है, बगदल नेता और चला इधर आम झारे और तोय और हम, ये जो इनकी क्या है? कविता है। कहानी है घुसखोर झींगा लते कोहड़ा, है ना। फूल सुंदरी भी इन्हीं का कहानी है। फूल सुंदरी, घुसखोर, झींगा लते कोहड़ा। ठीक है। और एक इनका एक क्या है? मुक्तिक डहर काव्य खंड है। मुक्तिक डहर जो कि 1995 में छपा है। मुक्तिक डहर खंड काव्य है, जिसमें 8 जो है काव्य खंड है। ठीक है। विनोद बिहारी महतो की जीवनी पूछेगा तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा ही लिखा गया था विनोद बिहारी महतो की जीवनी। विनोद बिहारी महतो धनबाद से रिलेटेड थे, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, इनकर पढ़ाई लिखल कहाँ तक भेल? लेकिन के बारे में बोला गया तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा। श्याम सुंदर महतो के बारे में कहा गया इनका पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुआ था? तो इनका सही आंसर हो जाएगा बीए इन्होंने किए थे। कहाँ किए थे? बीए। कहाँ से किए थे? सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से। बीए इन्होंने किए थे सत कोलम्बस कॉलेज हजारीबाग से। अगला है, विनोद बिहारी महतो की जीवनी के लिख ले है? तो लिखे हैं श्याम सुंदर महतो जी। विनोद बिहारी महतो का जीवनी श्याम सुंदर महतो जी। इनका माता का नाम पूछ चुका है। माता का नाम गंगमणि देवी। गंगमणि देवी किनके माता का नाम है? तो श्याम सुंदर महतो के नाम, महतो के माता का नाम है गंगमणि देवी और पिता का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ जो है पिता का नाम, केदारनाथ महतो जो है पिता का नाम है। ठीक है। तो याद रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से 20 प्रश्नों का प्रश्न है
लेकिन हम बहुत सारे प्रश्न इसमें जो है इससे रिलेटेड जितने प्रश्न हमारे दिमाग में आते जाते हैं हम बताते जाते हैं, और आपको निश्चित तौर पर ऐसे ऐसे 5-7 वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा, इतना तो निश्चित है। लेकिन इतना करना होगा, एग्ज़ाम से पहले 2 बार 3 बार ये क्लासेस ज़रूर देख करके जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।